हार्ट ब्लॉकेजेस का प्रोसेस तब शुरू होता है जब हार्ट आर्टरीज की इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है। इस लाइनिंग को एंडोथेलियम कहते हैं। जब ये लाइनिंग हेल्दी होती है तो कोलेस्टेरॉल इजीली चिपकता ही नहीं, लेकिन जब लाइनिंग रिपीटेडली डैमेज होती है तब कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और ब्लॉकेजेस बनते हैं। इसलिए असली सवाल ये होना चाहिए कि आर्टरी लाइनिंग डैमेज क्यों हो रही है। सालों तक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आर्टरी की वॉल पर कांस्टेंट प्रेशर डालते रहता है, जिससे लाइनिंग रफ और वीक हो जाती है। ऐसी लाइनिंग पर कोलेस्टेरॉल आसानी से जम जाता है, चाहे कोलेस्टेरॉल लेवल्स बहुत ज्यादा हाई ना हो तब भी। दूसरा मेजर फैक्टर है डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज सिर्फ शुगर का इशू नहीं होता। हाई शुगर ब्लड को इन्फ्लेमेटरी और स्टिकी बना देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपोजिशन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट डिसीज का रिस्क 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्राइग्लिसराइड्स और मेटाबॉलिक इंबैलेंस। कई पेशेंट्स का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड्स प्लाक को अनस्टेबल बना देते हैं, जो अचानक रप्चर हो सकता है और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। स्मोकिंग और टोबैको डायरेक्टली आपके आर्टरीज के लाइनिंग को डैमेज करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम करते हैं और क्लॉट बनाने का रिस्क भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए स्मोकर्स में रिलेटिवली कम कोलेस्ट्रॉल के बावजूद भी सीवियर ब्लॉकेजेस देखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं, जो बीपी, शुगर और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को और बढ़ा देते हैं। ये सारा एनवायरनमेंट कोलेस्ट्रॉल के लिए और ज्यादा हार्मफुल बन जाता है। एक और चीज जो अक्सर इग्नोर होती है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। रेगुलर मूवमेंट का न होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ते रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं और आर्टरीज का रिपेयर मैकेनिज्म भी स्लो हो जाता है। ये सब मिलकर ब्लॉकेजेस फॉर्मेशन को फास्ट कर देता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है। हार्ट अटैक सिर्फ परसेंटेज का गेम नहीं होता। कभी कभी 70-80% ब्लॉकेज भी डेंजरस हो जाते हैं अगर प्लाक सॉफ्ट और इन्फ्लेमेटरी है तो, और कभी कभी 90% ब्लॉकेजेस भी स्टेबल रहते हैं, सालों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते। इसलिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के नंबर या फिर ब्लॉकेज के परसेंटेज देखकर रिस्क जज करना इनकम्प्लीट अप्रोच होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बीपी, शुगर, ट्राइग्लिसराइड, वेट, स्ट्रेस, स्मोकिंग और एक्टिविटी सबको एक सिस्टम के अंडर एड्रेस करना जरूरी है। सिंपल शब्दों में बोले तो कोलेस्ट्रॉल एक इंग्रेडिएंट है, पर हार्ट ब्लॉकेज एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीज है। बाकी रिस्क फैक्टर्स अनकंट्रोल्ड होते हैं तब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के साथ भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और जब बाकी सब कंट्रोल्ड है तो कोलेस्ट्रॉल का डैमेज काफी कम हो जाता है। इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए सिर्फ एक रिपोर्ट पर फोकस करना काफी नहीं। कंप्लीट रिस्क प्रोफाइल को समझना और मैनेज करना ही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हार्ट ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल या रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, और ऐसे ही क्लियर नॉलेज ड्रिवन हार्ट एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब